रंजीत सिंह विशाल कैरियर रिसर्च विथ रंजीत के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में वोल्टेज कनेक्शंस के टाइप 1 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज मैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूं। उससे पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर बिना समय गवाए हुए। तो चलिए आइए प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स है मेरा डिजाइन ए लैप ज्वाइंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ साइज। तो प्लेट का दो साइज दिया हुआ, प्लेट साइज गिवन डाटा में लिखते जाते हैं। प्लेट साइज 175 इंटू 10 mm एंड सेकेंड 75 इंटू 20 mm। नेक्स्ट, टू ट्रांसमिट ए फैक्टर लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। फैक्टर लोड को पीयू से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। 60 किलो न्यूटन यूजिंग M20 बोल्ट्स, यानी कि M20 बोल्ट्स का मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट आपको दिया हुआ 20 mm। आफ्टर दैट ग्रेड 4.6, ग्रेड यानी FY 4.6 का FY होता है 400 किलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, किलो न्यूटन नहीं, सॉरी। आफ्टर दैट 410 फॉर प्लेट्स। तो यहाँ पे आपको दिया हो प्लेट के लिए ये FU है, FUB इसको बोलते हैं। और ये आपको जो प्लेट के लिए होता है वो आपको दिया हुआ 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ प्लेट के लिए। फिर कहता है डिजाइन शुड सेटिस्फाई इन 4 कंडीशन में। डिजाइन सेटिस्फाइड करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन शियर को, दूसरा बियरिंग को, तीसरा इल्डिंग को और चौथा रप्चर को। यानी कि लैप ज्वाइंट ऐसे भी हम डिजाइन करते हैं तो हमें शियरिंग, बियरिंग और रप्चर को डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको दिया हुआ इल्डिंग तो हम इल्डिंग को भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी डिजाइन या वोल्टेज कनेक्शन के प्रॉब्लम्स आए तो आपको डायमीटर ऑफ द बोल्ट दिया हुआ है तो एक डी नॉट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो डी नॉट का फॉर्मूला होता है D प्लस क्लियरेंस डिस्टेंस। तो मेरा यहाँ पे D दिया हुआ 20 mm प्लस क्लियरेंस डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था IS 800 2007 के पेज नंबर 73 को जाना। पेज नंबर 73 पे यहाँ पे दिया हुआ कितने से कितने mm डायमीटर के लिए क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 12 to 14 के लिए 1 मीटर ये करना है और 16 mm के लिए 2 करना है। तो यहाँ पे 2 mm हम ऐड कर देंगे तो मेरा डी नोट आ जाएगा 22 mm। इसके बाद हमें ये 4 कंडीशंस में लिखना, फाइंड आउट करना है, इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं नंबर 1, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट निकालेंगे। शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। मैंने बोला था इसमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपको IS 800 2007 कोड बुक में मिलता है। ये इसके लिए आपको इसके IS 800 2007 के पेज नंबर 75 पे जाना। देखिए यहाँ पेज नंबर 75 है, यहाँ पे आपको दिया हुआ शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, जो हमने स्टेप 1 में यहाँ पे लिखा है शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट का आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है VDSB इक्वल टू VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB। VNSB का फिर देखिए इसी में फॉर्मूला दिया हुआ VNSB इक्वल्स टू FU डिवाइडेड बाय √3 इंटू ANB प्लस NS ASB। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको FU दिया हुआ है 400, FUB इसको बोल सकते हैं, NS। तो NN नंबर ऑफ शियर प्लेन इन थ्रेडेड एरिया 1 आपको दिया हुआ है और NS इक्वल्स टू 0 है। सबसे इसके बाद हम निकालेंगे ASB, फॉर्मूला होता है π/4 इंटू D स्क्वायर। यहाँ पे π/4, D आपका 20 का स्क्वायर। ये इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आता 314.15 mm स्क्वायर। नेक्स्ट हम ANB निकालते हैं। तो ANB का फॉर्मूला होता है 0.78 इंटू ASB, 0.78 इंटू 314.15। इसे सॉल्व करते हैं 0.78 इंटू 314.15, देखते हैं कितना 245।
245 mm² आपका ये आता है। तो अब हमारे पास ये NN भी है, AN भी है, NS भी है और AS भी है, तो हम आराम से VNSB निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं VNSB। VNSB का फॉर्मूला FUB मेरा कितना है 400 न्यूटन पर mm² डिवाइडेड बाई √3 इंटू NN 1 है इंटू AN भी आया आपका 245 प्लस NS 0 और AS भी आपका दिया हुआ है 314.15। इसको सॉल्व करेंगे 400 इंटू 245 डिवाइडेड बाई √3, ये आपका आता है 56.58 किलो न्यूटन। ये मेरा VNSB 56.58 किलो न्यूटन आया। अब हमको निकालेंगे VDSB का फॉर्मूला है VNSB डिवाइडेड बाई गामा MB। तो ये मेरा है 56.58 डिवाइडेड बाई गामा MB। IS 800 2007 से मिलता है। गामा MB का ये वैल्यू होता है 1.25, कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसको करते हैं सॉल्व 1.25, ये आपका आता 45.26 किलो न्यूटन। तो मेरा शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट आता 45.26 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेकंड में कंडीशन में आपको दिया होगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। तो निकालते हैं सेकंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। तो देखते हैं बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला पेज नंबर 75 पे ही देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट BDPB का फॉर्मूला लिखा हुआ VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB। फिर VMPB का फॉर्मूला यहीं पे आपको नीचे में गिवन है 2.5 kb dt इंटू FU। यहाँ पे एक कंडीशन देता है kb इज स्मॉलर ऑफ E डिवाइडेड बाय 3D नॉट P डिवाइडेड बाय 3D नॉट माइनस 0.25 एंड थर्ड कंडीशन देता FU डिवाइडेड बाय FUB डिवाइडेड बाय FU एंड 1। ये चारों में जो लिस्ट होता है वो हमारा क्या आएगा KB आएगा। तो सबसे पहले E फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे रफ कर सकते हैं। E इक्वल टू होता है 1.5 इंटू D नोट मेरा 22 है, तो ये 33 आता है। इसको हम 40 भी ले सकते हैं और 35 भी ले सकते हैं। 35 लेते हैं, 35 में ये मेरा क्या आता है P का फॉर्मूला होता है 2.5 इंटू D। तो D मेरा क्या है 20 है। तो करते हैं 2.5 इंटू 20 50 mm। तो यहाँ पे आप करते हैं वैल्यू पुट करते हैं 35 डिवाइडेड बाई 3 और D नोट मेरा 22। ये आता है आपको 35 डिवाइडेड बाई 66 0.53 तब 50। ये मेरा दिया हुआ है यहाँ पे P का पिच वैल्यू आया है 50 इंटू 3 इंटू 22 माइनस 0.25 50 डिवाइडेड बाई 66 माइनस 0.25 ये आता 0.5। नेक्स्ट FU और FUB को सॉल्व करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 410 ये आता है आपका 0.97 और ये तो 1। अब KB देखते हैं KB इक्वल्स टू यहाँ पे चारों में स्मॉल वन मेरा आता पिच डिस्टेंस वाला 0.5 mm, तो लिखेंगे 0.5 mm। नेक्स्ट अब देखते हैं हम VNPB निकालना। VNPB का फॉर्मूला है 2.5 kb dt FU। देखते हैं तो 2.5 कांस्टेंट है फॉर्मूला से, KB मेरा आया 0.5। अब ये D हमारे पास 20 गिवन है और T देखिए हमारे पास दो थिकनेस है, एक 10 mm है, 2 प्लेट है तो, और एक 20 mm है। दोनों में जो लिस्ट थिकनेस होता है उसी को हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। तो मेरा 10 mm 20 mm से कम है तो हम लोग 10 mm यहाँ लिखेंगे इंटू FU 410। सॉल्व करते हैं इसको 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 410 102.5
0 किलो न्यूटन। तो हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी के लिए फिर क्या एक और यूज करते हैं, VDPB। VDPB का फॉर्मूला आपको है VNPB डिवाइडेड बाई गामा MB। तो VNPB 102.50 डिवाइडेड बाई गामा MB का 1.25। ये वैल्यू आपका आता 82 किलो न्यूटन। अब इसमें वोल्ट वैल्यू लिखना होता है, तो वोल्ट वैल्यू मेरा कौन सा होगा, बियरिंग और शेयरिंग में जो मेरा सबसे छोटा होता है लिस्ट होता है वो मेरा क्या होता है, वोल्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट वैल्यू मेरा शेयरिंग कैपेसिटी 45 आया और बियरिंग कैपेसिटी 82 आया। तो मेरा लिस्ट कौन सा आता है, 45 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 45.26 किलो न्यूटन। जब फैक्टर लोड दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला होता है PU फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा फैक्टर लोड यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है और बोल्ट वैल्यू मेरा 45.26 है। देखते हैं कितना नंबर आता है, 60 डिवाइडेड बाय 45.26 1.32। और इसे हम लोग 2 नंबर्स बोल सकते हैं, 2 नंबर्स। तो मेरा नंबर ऑफ बोल्ट कितना आता, 2 आता। नेक्स्ट हमारा कंडीशन में क्या बोलता है, यील्डिंग में और रप्चर में निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टेप 3 स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग। अब ये 75 पेज नंबर पे यील्डिंग और रप्चर का आपको फॉर्मूला नहीं मिलता है, इसके लिए आपको जाना पड़ता है पेज नंबर 33 को। IS 800 2007 के पेज नंबर 32 पे जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए रप्चर का और यील्डिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये यील्डिंग का ये रप्चर का। और 75 पे आपको शेयरिंग कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला मिलता है। तो चलिए पेज नंबर 32 पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, यहाँ पे यील्डिंग का फॉर्मूला दिया हुआ TDG इक्वल टू AG इंटू FY डिवाइडेड बाई गामा M0। तो AG यहाँ पे होता है ग्रॉस एरिया किसे बोलते हैं, प्लेट का एरिया। यहाँ पे आइए मैं इस पेज के माध्यम से आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा प्लेट साइज है, इसमें मेरा 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स आया। तो हम इसे एक रो में भी बैठा सकते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं। तो हम चलिए इसको ऐसे ही बैठाते हैं, ये ऐसे हम बैठा देते हैं इसको, ठीक है। ये 2 नंबर्स ऑफ बोल्ट हुआ। यहाँ पे हमारा एज डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, 40 mm है एज डिस्टेंस है, और यहाँ पिच डिस्टेंस है, और ये हमारा 35 mm आता, ये मेरा एज डिस्टेंस है। और ये ऐसे टोटल मेरा 75 है, 75 mm। और ये थिकनेस ऑफ द प्लेट इसका क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm इधर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं 75 इंटू 10 करेंगे, ये प्लेट साइज। तो ये मेरा आता है 750 mm स्क्वायर। एजी मेरा आया, FY 250 होता है, गामा M0 का वैल्यू होता है 1.10। तो आइए लिखते हैं TDG एजी आपका दिया कितना आया 750 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.10 करते हैं। 750 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आपको आता 170.45 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप में हमको निकालना है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर का फॉर्मूला भी आपको मिलता है वही पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ TDN 0.9 AN FU डिवाइडेड बाई गामा M1। AN को बोलते हैं नेट एरिया और AG को बोलते हैं ग्रॉस एरिया।
तो नेट एरिया मेरा क्या होगा, ये ग्रॉस एरिया में से ये डायमीटर का जो ये होल है, इसको हम लोग ये बोल्ट का जो होल है इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा। तो नेट एरिया करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट एरिया करने के लिए आपको करना पड़ता है ये ग्रॉस एरिया में से नंबर ऑफ बोल्ट को निकालना पड़ता है। तो इसका आपको हो जाएगा 75, ये टोटल ये हुआ, माइनस नंबर कितने रो में है, एक, तो यहाँ पे 1 इंटू डी नॉट, ये डी नॉट मेरा कितना है 22 इंटू थिकनेस टी होता है, तो थिकनेस मेरा कितना है 10। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा आपका नेट एरिया 75 माइनस 22 इंटू 10, ये आपका आता 530 mm²। नेक्स्ट अब हम आराम से टीडीएन को फाइंड आउट कर सकते हैं। टीडीएन 0.9, एन का वैल्यू आपका 530, एफयू आपको है 410 डिवाइडेड बाय गामा एम1, गामा एम1 का वैल्यू आपको आता 1.10, ये होता 0.9 इंटू 530 इंटू 410 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आपका आता 177.79 किलो न्यूटन। अगर मेरा टीडीएन जो मैंने फाइंड आउट किया ये ग्रेटर देन है मेरे फैक्टर लोड से जो कि गिवन है 60 किलो न्यूटन, ये मेरा हमेशा हर कंडीशन में मेरा जो टीडीएन है वो 60 किलो न्यूटन जो गिवन है फैक्टर लोड उससे हमेशा हर कंडीशन में ज्यादा आता है, तब मेरा डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। डिजाइन इज सेफ लिखेंगे, यानी कि हर कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, टीडीएन फैक्टर लोड से ज्यादा होना चाहिए। फैक्टर लोड से टीडीएन जब भी ज्यादा होगा तो हमारा डिजाइन सेफ होगा। फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये टाइप 2 के प्रॉब्लम निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इस टाइप 2 के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके हर शिकायत का, सुझाव का निश्चित तौर पे हमारे पास वेलकम है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के माध्यम से अपने शिकायत को दर्शाएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं टाइप 3 के प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।